नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 7 जुलाई बुधवार दोपहर 12 बजे राजस्थान की खास खबरें। कांग्रेस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के खेमों में जारी खींचतान के बीच प्रभारी अजय माकन डैमेज कंट्रोल की कवायद के तहत जयपुर दौरे पर हैं। पीसीसी में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में गहलोत पायलट खींचतान के सवाल पर प्रभारी अजय माकन की खींच सामने आ गई। अजय माकन ने कहा कि आपको केवल कांग्रेस ही नजर आती है, भाजपा या दूसरी पार्टियां नजर नहीं आती। सभी राज्यों और पार्टियों में ऐसा होता है, मतभेद कहाँ नहीं होते, सब जगह मतभेद होते हैं। मीडिया को केवल कांग्रेस की गुटबाजी दिखती है, राजस्थान में सब ठीक है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार का आज बुधवार सुबह निधन हो गया। 98 वर्षीय दिलीप कुमार काफी समय से बीमार चल रहे थे। उन्हें हाल ही में सांस लेने में परेशानी के चलते अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जिसके बाद उनके निधन की खबर आई। दिलीप कुमार के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर उनके निधन की जानकारी दी गई है। फिल्म इंडस्ट्री के लोग और उनके फैंस सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उनका इलाज कर रहे पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर जलील पारकर ने भी यह खबर दी। दिलीप कुमार हिंदुजा हॉस्पिटल में भर्ती थे। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कई नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। बेटा ही कुल का दीपक होता है और बेटे के बिना चिता को मुखाग्नि कौन देगा, यह बातें अब बीते जमाने की बात होती जा रही है। ऐसी ही पुरानी रूढ़ियों और परंपराएं उस समय टूटती नजर आई जब एक बेटी ने पिता की चिता को न केवल मुखाग्नि दी बल्कि अंतिम संस्कार की हर वो रस्में निभाई जिसकी कल्पना कभी एक पुत्र से की जाती रही है। बांसवाड़ा शहर के पृथ्वीगंज इलाके के निवासी एडवोकेट राजेंद्र पटेल निवासी पिछले 10 साल से कैंसर से पीड़ित थे, जिनका निधन हो गया। राजेंद्र पटेल के पायल पटेल और ईशानी पटेल 2 बेटियां ही हैं, जहां दोनों बेटियों ने बेटा बेटी का भेद खत्म करते हुए मिसाल पेश की है। अपने पिता से अधिक लगाव होने के कारण उनकी बेटी पायल पटेल और ईशानी ने चिता को मुखाग्नि दी। टोंक जिले के सोप थाना क्षेत्र में फेसबुक आईडी से एक लड़की ने मित्र बनकर एक व्यक्ति से 23 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। ठगी के शिकार मुबारक नगर निवासी शिक्षक रामकिशन माली ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है, जिसमें बताया कि करीब 4 माह पहले फेसबुक आईडी पर एक लड़की की फोटो लगी हुई दिखी। उसका नाम सीमा लिखा हुआ था। मैसेंजर पर उस लड़की ने उसके साथ चैटिंग की तथा उससे मिलने की बात कही और पीड़ित को उसके गांव गढ़ इंदरगढ़ मिडवे पर बुलाया और उसे एक होटल में ले गई। होटल के कमरे में पर्दे के पीछे छिपा व्यक्ति बाहर आया। उस व्यक्ति ने लड़की से पीड़ित व्यक्ति के कपड़े उतारने और उसके साथ अश्लील हरकतें करने की बात कही। उसके बाद लड़की पीड़ित के साथ अश्लील हरकतें करने लगी। वह व्यक्ति एक हाथ में पिस्तौल लेकर दूसरे हाथ में मोबाइल से वीडियो बनाता रहा। वीडियो बनाने के बाद उस बदमाश ने उसको धमकी दी और 25 लाख रुपए का इंतजाम कर दे, वरना उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देंगे। ऐसे करके आरोपियों ने उससे 23 लाख रुपए हड़प लिए। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। शिक्षा विभाग ने 15 जुलाई से स्कूल खोलने की कवायद शुरू की है। पहले चरण में 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को स्कूल बुलाने पर मंथन चल रहा है। परिस्थितियों को देखते हुए दूसरे चरण में अन्य कक्षाओं पर निर्णय होगा। आज होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में स्कूल खोलने या नहीं खोलने पर अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है। पिछले साल मार्च में कोरोना के कारण स्कूल बंद हुए थे। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि स्कूलों में छात्रों को बुलाने पर विचार किया जा रहा है, लेकिन गृह विभाग की अनुमति के बाद ही इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। जलोर के राजेंद्र नगर क्षेत्र में 2 सांड की लड़ाई में एक बुजुर्ग की जान चली गई। बुजुर्ग की शिवलाल की उम्र 75 साल थी। वह अपने घर के बाहर खड़े हुए थे। ऐसे में सांड लड़ते हुए आए और बुजुर्ग को चपेट में ले लिया। यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हमले के दौरान बुजुर्ग के चिल्लाने से घर वाले बाहर आए, देखा तो वह अचेत पड़े थे। हनुमान मंदिर राजेंद्र नगर में हुई इस घटना के बाद वहां लगा सीसीटीवी का फुटेज खंगाला तो घर वालों को पूरा घटनाक्रम पता चला। अब बच्चों से कोई भिक्षावृत्ति नहीं करवा सकेगा। इसके लिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग, श्रम विभाग एवं पुलिस के साथ मिलकर जल्द प्रदेशव्यापी अभियान चलाएगा। इस अभियान में बच्चों को भिक्षावृत्ति से मुक्त करवाया जाएगा। यह निर्णय राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के फुल कमीशन की बैठक आयोग में लिया गया। अध्यक्ष संगीता बेनीवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में आयोग ने आगामी 1 साल की कार्य योजना पर चर्चा की गई। बच्चों को सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश। बैठक में कोविड के दौरान अनाथ हुए बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और बेहतर पुनर्वास को लेकर भी चर्चा की गई। बेनीवाल ने सभी बच्चों को सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
देश की राजधानी दिल्ली में अपराध की एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत PR कुमार मंगलम की पत्नी किट्टी कुमार मंगलम की उनके घर में ही हत्या कर दी गई है। किट्टी कुमार मंगलम दिल्ली के वसंत विहार इलाके में रहती थी। साउथ वेस्ट दिल्ली पुलिस उपायुक्त ने बताया कि इस हत्याकांड में एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। बताया जा रहा है कि बीती रात करीब 9 बजे धोबी घर आया। नौकरानी ने दरवाजा खोला, नौकरानी को जबरदस्ती एक कमरे में घसीटकर बंद कर दिया। इसी बीच 2 अन्य लड़के अंदर आए और किट्टी कुमार मंगलम का गला घोंट दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों फरार हो गए। घटना के बाद नौकरानी ने शोर मचाया। पुलिस ने बताया कि नौकरानी के बयान के बाद पुलिस ने रात में ही धोबी, जिसका नाम राजू है, उसे गिरफ्तार कर लिया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की विभिन्न ऑनलाइन सेवाएं मंगलवार को आरंभ की, ताकि श्रद्धालु डिजिटल माध्यम से पवित्र गुफा के दर्शन कर सके। बोर्ड के एक प्रवक्ता ने कहा कि श्राइन बोर्ड ने कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के कारण इस वर्ष श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा के दर्शन करने में असमर्थ रहे लाखों श्रद्धालुओं के लिए डिजिटल माध्यम से दर्शन, हवन और प्रसाद की सुविधा शुरू की है। श्रद्धालु अपनी पूजा, हवन और प्रसाद ऑनलाइन बुक कर सकते हैं और पवित्र गुफा में पुजारी इसे उनके नाम पर चढ़ाएंगे। प्रसाद बाद में भक्तों के घर पहुंचाया जाएगा। जोधपुर जिले के कोड़ी थाना इलाके में रहने वाले एक युवक दीपाराम को उसी के 2 दोस्तों कार्तिक व प्रकाश चौधरी ने चाकू से वार कर घायल कर दिया। दरअसल दोस्तों के बीच लेन देन का विवाद था। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। घायल युवक ऑनलाइन का काम करता था। चाकू से उसके पेट, कमर, पसली, सीने पर वार किए। खास बात यह है कि हमलावर दोस्तों ने अपने एक अन्य दोस्त को उसके कत्ल किए जाने की बात कह दी। तब पुलिस को सूचना दी गई और घायल को MDM अस्पताल भिजवाया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again